दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक ज़ॉम्बी मानवा है जिसमें बहुत सारे फाइटिंग सीन्स होने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होगा। और इस मानवा की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को ही दिखाया जाता है जो पानी के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ होता है, लेकिन अचानक से उसके सिस्टम की आवाज़ आने लग जाती है जो कहने लग जाता है कि आपका स्वागत है विनाशकारी वर्ल्ड में, आपका जन्म हुआ है एक गेम खेलने के लिए। और हम देखते हैं कि इस आवाज़ को सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुल जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जिसका नाम झांग चैन होता है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि इस गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है, यह ज़ॉम्बी गेम जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिसे सुनने के बाद झांग कहने लग जाता है कि यह किसकी आवाज़ है और मैं कहां पर आ गया हूं। और हम देखते हैं कि जैसे ही झांग सामने की तरफ देखता है कि वहां पर एक ज़ॉम्बी होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखने के बाद झांग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह डर के मारे पीछे चला जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या बोला है और मैं कहां पर आ गया हूं, मुझसे दूर हटो। और हम देखते हैं कि जैसे झांग आसपास के नज़ारे को देखता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर एक अलग ही वर्ल्ड में आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि मैं कहां पर आ गया हूं और यह कौन सी जगह है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सिस्टम की आवाज़ आती है जो उसे कहने लग जाता है कि इस गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ 50 सेकंड ही बचे हैं। ये एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड गेम है जिसमें बहुत सारी ज़ॉम्बी है, इसमें आपको हर हाल में सर्वाइव करना है और आपकी गेमिंग प्रोसेस हो रही है। आप जिंदा रहने के लिए यहाँ पर अपना चीट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ज़ॉम्बी वर्ल्ड, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है और इस जगह पर इतना अंधेरा क्यों है, यहाँ के सारे लोग कहाँ पर गए हैं, आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया हूँ और ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम दोबारा से कहने लग जाता है कि अगर आपको इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो आपको अपने चीट सिस्टम का यूज करना ही होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि इस गेम को शुरू होने में सिर्फ 48 सेकंड ही बचे हैं। जब तक ये ज़ॉम्बी गेम स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी ज़ॉम्बी हिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ के आसपास के जानवर आप पर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले जहाँ पर आपको ज़ॉम्बी ढूंढ ना सके, यही आपके लिए बेहतर होगा और आप इससे ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जिंदा रह सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग इसे हल्के में लेता और अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह बकवास आवाज़ें मुझे ऊपर की तरफ से आ रही हैं, लगता है कि यह कोई ड्रीम है, मैं इससे जल्दी ही जाग जाऊंगा, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह अचानक से अपने चेहरे के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता और कहने लग जाता है कि जागो झांग जागो। और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर झांग के नाक से खून निकलने लग जाता है। और हम देखते हैं कि इस दर्द को झांग भी महसूस कर लेता और कहने लग जाता है कि मुझे तो दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि यह रियल है। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अब गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग वहां से बड़ी तेजी के साथ भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब यह रियल वर्ल्ड है, मैं कहां पर फंस गया हूं, मुझे कोई बचाओ। और हम देखते हैं कि झांग बड़ी तेजी के साथ एक गली की तरफ से भाग रहा होता है और उसका सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि इस गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ 34 सेकंड ही बचे हैं। जिसे सुनने के बाद झांग कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं किस जगह पर फंस गया हूँ, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही मैं ज़ॉम्बियों का खाने बनने वाला हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं अभी नाबालिग हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आप अभी जिस दुनिया में मौजूद है ये एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी और मौसम बिल्कुल अर्थ की तरह है, लेकिन यह अर्थ के मुकाबले 100 गुना बड़ी है। और हम देखते हैं कि जिसे सुनने के बाद झांग इधर से उधर भाग रहा होता है, जिससे उसे गलियों में बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है क्योंकि मैं यहाँ भी नहीं छुप सकता, यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी है, आखिरकार यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है, मैं कहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर तो छुपने की जगह ही नहीं है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे ज़ॉम्बी उसे डरा रहे होते हैं और झांग बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है और उसका सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि आपको यहाँ पर जिंदा रहने के लिए सारे के सारे ज़ॉम्बियों को मारना होगा और अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई ना कोई हथियार ढूंढ ले। यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स मौजूद है जिसमें बहुत सारे हथियार और खाने पीने के आइटम्स मौजूद हैं। अगर आप उन आइटम्स को ढूंढ लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आप ज़ॉम्बियों को आसानी के साथ मार सकते हैं। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि झांग भागते भागते बहुत दूर आ चुका होता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि इस गेम को स्टार्ट होने में सिर्फ 26 सेकंड ही बचे हैं। जिसे सुनने के बाद झांग कहने लग जाता है कि धत्तेरी की लालत है, आखिरकार मैं इस गेम के अंदर इंटर कैसे हो गया, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, आखिरकार यह
दुनिया मुझे मारना क्यों चाहती है, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे खाने पीने के सामान और हथियार मौजूद हैं, और अगर आप उन बॉक्सेस को ढूंढ लेते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। इससे आपकी जान बच सकती है और आप ज़्यादा दिनों तक इस गेम के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर जहांग को उल्टी आने लग जाती है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। और हम देखते हैं कि जहांग का सिस्टम उसे लगातार सेकेंडरी की जानकारी दिए जा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि धत्तेरी की मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, ये सिर्फ एक गेम है और मैं इस गेम का प्लेयर हूँ, और वैसे भी मैं गेमों को बचपन से खेलता आया हूँ, मैं गेमिंग एक्सपर्ट रह चुका हूँ, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इस गेम में नहीं मरने वाला। और हम देखते हैं कि जहांग का सिस्टम कहने लग जाता है कि हमने यहाँ पर सभी प्लेयर्स को एक स्पेस रिंग दी है, अगर आप अपनी एनर्जी का यूज करते हैं तो ये स्पेस रिंग खुल जाएगी और आप इसमें जितना चाहे सामान भर सकते हैं, इसका स्पेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जहांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह रिंग तुमने हमें कब दी, आखिरकार तुम इतने बेकार आइटम मुझे क्यों दे रहे हो, ये रिंग मेरे लिए बेकार है, ये मुझे जिंदा नहीं रह सकती, कम से कम मुझे एक ऐसा आइटम तो दो जिसकी वजह से मैं जिंदा रह सकूं। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम दोबारा से कहने लग जाता है कि इस गेम के सारे प्लेयर्स को हमने ये स्पेस रिंग दी है, इसमें आप अपनी एनर्जी को डालकर बहुत सारे सामान और बहुत सारे इक्विपमेंट्स धर सकते हैं, इसकी वजह से आप जिंदा भी रह सकते हैं। और उस सिस्टम दोबारा से कहने लग जाता है कि अगर आपको इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहना है तो आपको यहाँ पर आसपास बहुत सारे बॉक्सेस को ढूंढना होगा, जहाँ पर बहुत सारे आइटम्स मौजूद है जो काफ़ी ज़्यादा रैंक के हैं। अगर आप उन्हें ढूंढ लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा और आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, क्योंकि 30 दिन बाद वे सारे के सारे बॉक्सेस और आइटम्स गायब हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह सिस्टम तो लगातार मुझसे मजाक कर ही जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को हराने के लिए और इनसे ज़िंदा रहने के लिए कम से कम एक ऐसे हथियार को तो ढूंढना होगा जिससे मैं ज़िंदा रह सकूँ। ऐसा कौन सा हथियार है जो मुझे जिंदा रख पाएगा। और हम देखते हैं कि वह आसपास के नज़ारे को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसे एक सामने खड़ा एक ऑफिसर दिखाई देता है जिसके हाथ में एक शील्ड होती है। और हम देखते हैं कि इस शील्ड को देखने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे मेरा हथियार मिल गया, अब यही शील्ड मुझे उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों से बचाएगी, लेकिन मुझे ये सब जल्दी करना होगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हम देखते हैं कि जहांग बड़ी तेजी के साथ वह शील्ड लेने के लिए भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि सेकंडें चलने लग जाती है कि 5 4 3 और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जहांग बड़ी तेजी के साथ वहां पर जाता है और उस ऑफिसर के हाथ में से वह शील्ड छीन लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके साथ साथ वह एक स्मोक ग्रेनेड भी ले लेता है और हम देखते हैं कि वह वहां से भाग ही रहा होता है कि सारे के सारे सेकंड खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह ऑफिसर भी जिंदा हो जाता है और वह उसे एक जोरदार झटका दे देता है। और हम देखते हैं कि इस झटके की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जहांग दूर जाकर गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उसकी आंख खुलती है सारे के सारे सेकंड खत्म हो चुके होते हैं और आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी जिंदा हो चुके होते हैं और जोर जोर से गुर्राने लग जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर जहांग के ऊपर हमला करने के लिए भाग पड़ते हैं। जिसे देखने के बाद जहांग अपनी शील्ड को अपने ऊपर रख लेता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपका गेम अब से स्टार्ट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस गेम को एंजॉय करेंगे। जिसे सुनने के बाद जहांग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे ज़ॉम्बी जहांग के ऊपर पड़ जाते हैं और जहांग अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाले। और हम देखते हैं कि जहांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि एक ऑफिसर ज़ॉम्बी जहांग को खाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि लालत हो तुम लोगों पर, अब मरो। और हम देखते हैं कि जहांग बड़ी तेजी के साथ उस शील्ड को लात दे मारता है जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी भी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ सुनने के बाद सारे के सारे ज़ॉम्बी भी एक्टिव हो जाते हैं और जहांग की तरफ बड़ी तेजी के साथ भागने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहांग के हाथ में वह स्मोक ग्रेनेड होता है और वह उसकी पिन को हटाता है और उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक देता है और कहने लग जाता है कि अब लो, अब इसके मजे लो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और हम देखते हैं कि वह स्मोक ग्रेनेड वहीं पर फट जाता है और वहाँ पर बहुत सारे धुआं हो जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जहांग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए बहुत दूर आ चुका होता है और जोर जोर से हाँफ रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह सामने को नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी एक इंसान को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मुझे बचाओ इन ज़ॉम्बियों से, प्लीज़ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-4 इंसान और मौजूद होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और वे कहने लग जाते हैं कि वह पास आ रहे हैं, प्लीज़ छुपे रहना। और हम देखते हैं कि जहांग इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को देखने के बाद भागने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इन सारे के सारे इंसान
इंसानों को भी अर्थ से टेलीपोर्ट कर कर यहाँ पर लाया गया है और ये अचानक से हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और ये ज़ॉम्बियों के बीच फंस चुके हैं। और हम देखते हैं कि इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरा सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि झांग भाग भाग कर बहुत दूर आ चुका होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद है, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर बिल्कुल भी इंसान मौजूद ना हो और ना ही कोई ज़ॉम्बी मौजूद हो, तभी जाकर मैं सेफ रह सकता हूँ। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि झांग एक वेयर हाउस के पास पहुँच जाता है और उस वेयर हाउस को देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे एक सेफ जगह मिल गई, यहाँ पर कोई इंसान भी मौजूद नहीं है, ना ही कोई ज़ॉम्बी है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इस जगह में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सेफ रह सकूँगा। और हम देखते हैं कि वह उस तरफ भागने लग जाता है, लेकिन अचानक से उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि इस वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद है, अगर तुमने लापरवाही की तो तुम मारे भी जा सकते हो, बेहतर होगा कि तुम अपने लिए कोई और रास्ता चुन लो। और हम देखते हैं कि सिस्टम की इस बात को सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर झांग वहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये सिस्टम मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, और इसका कलर भी रेड हो गया है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर झांग की नज़र दो बंदों पर पड़ जाती है जो उस वेयर हाउस के पास पहुंच चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अगर तुम इस वेयर हाउस के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और तुम्हारे पास एक वेपन भी होना चाहिए, जिसकी वजह से तुम उन ज़ॉम्बियों की जान ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने लापरवाही करने की कोशिश की तो तुम मारे भी जा सकते हो। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़के उस वेयर हाउस के अंदर घुसे होते हैं, जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि क्या इनका सिस्टम इन्हें चेतावनी बिल्कुल भी नहीं दे रहा, क्या मेरा सिस्टम ही मुझे रोकता है, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वे लड़के अंदर घुसते हैं वे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो ज़ॉम्बी है, भागो यहाँ से, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग भी हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरा सिस्टम मुझे इन सारी की सारी चेतावनी को देता है, लगता है कि मेरे सिस्टम में कोई एरर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और हम देखते हैं कि झांग के पास बहुत सारे स्टेटस विंडो आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद झांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे पास कोई चीज सिस्टम है। और हम देखते हैं कि झांग एक रास्ते की तरफ जा रहा होता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि रास्ते में कोई भी ज़ॉम्बी नहीं और तुम्हें रास्ते में एक रैंक 1 का बॉक्स मिल जाएगा जिसमें बहुत सारा खाना पानी मौजूद है। जिसे सुनने के बाद झांग अपने मन में कहने लग जाता है कि खैर छोड़ इन सारी बातों को, मुझे सिर्फ जिंदा रहना और उसके लिए कुछ भी करना। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक सेल हाउस के अंदर घुस चुका होता और हम देखते हैं कि वह उसके दरवाजे को बंद कर देता और जोर जोर से हाँफने लग जाता क्योंकि वह बहुत देर से भाग रहा था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा थक चुका था और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आज तो मेरी जान ही जाने वाली थी। और हम देखते हैं कि उसे वहां पर एक रैंक 1 का बॉक्स भी मिल जाता है जिसके अंदर एक पानी की बोतल और एक फिजिक्स मेडिसिन इंजेक्शन भी मौजूद होता है। और हमें इस इंजेक्शन के बारे में बताया जाता है कि यह इंजेक्शन अगर किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस इंजेक्शन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग वीक होता है, दूसरा ऑर्डिनरी और तीसरा स्ट्रॉन्ग होता है और चौथा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन 5वां बॉडी की लिमिट तक होता है जब तक बॉडी सहन कर सकती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर झांग उस इंजेक्शन को लेते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे सिस्टम ने कहा है कि यह इंजेक्शन मेरी ताकत को बढ़ा देगा, लेकिन मेरी कितनी ताकत को बढ़ा देगा यह मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या ये मेरी सच में ताकत को बढ़ा सकता है? लगता है कि मुझे इसे ट्राई कर देख लेना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा, नहीं तो मैं इन ज़ॉम्बियों के हाथों मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि झांग उस इंजेक्शन को अपने हाथ के अंदर इंजेक्ट कर लेता और जैसे इंजेक्ट करता है उसके हाथ की नसें फूलने लग जाती है, जिसे देखने के बाद झांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद झांग को बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वह चिल्ला रहा होता है और वह थोड़ा सहन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अगर आप इस इंजेक्शन को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए, अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है तो आपके सर्वाइवल के चांस 30% ही है और आप मारे भी जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, क्या ये सिस्टम मुझे अब ये बात कह रहा है, क्या मेरे मरने के चांस सिर्फ 30% ही है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि झांग वहाँ पर तड़प रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि झांग की आवाज़ सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके शटर के पास आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। जिसे सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और अपने हाथ को अपने मुंह में दे देता है और कहने लग जाता है कि मैं शोर बिल्कुल भी नहीं मचा सकता, अगर मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे, मुझे अपने आप को ऐसे ही संभालना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर झांग को
काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर इसके बाद हमें एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं ज़ॉम्बियों से बचकर, और वह लड़की ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़के के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावना ज़ॉम्बी आ जाता है, और हम देखते हैं कि उस लड़के की नज़र भी उस ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ जाती है, और वह अपनी कटाना को निकालता है और एक ही बार में उस ज़ॉम्बी के सर को अलग कर देता है। और हम देखते हैं कि सर को अलग करने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि उस मेडिसिन इंजेक्शन को लेने के बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। उसने तो मेरी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया है और यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आज से मैं इस इलाके का किंग हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं इस दुनिया पर राज कर रहूँगा। और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है। इसका नाम वांग जी रान होता है और यह पहला बंदा है जिसने चौथी रैंक का वह मेडिसिन इंजेक्शन लिया था, और वह भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर झांग की नज़र कहीं पर पड़ जाती है, और हम देखते हैं कि वह बोतल को उठाता है और घटाघट पीने लग जाता है, और वह उस बोतल को फेंक देता है और अपने हाथों को देखने लग जाता है, और अपने मन में कहने लग जाता है कि देखो जरा मेरी हालत क्या बन चुकी है, लेकिन मैं जिंदा बच चुका हूँ और यह मेरे लिए सबसे बढ़िया बात है। अब मुझे कुछ ना कुछ कर आगे बढ़ना होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा रोने भी लग जाता है, और अचानक से उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद झांग थोड़ा सा हैरान होता है और जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि कौन हो तुम चिल्लाना बंद करो, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वह छत के ऊपर मौजूद होती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की आवाज़ सुनने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी उस शटर के पास आ जाते हैं और जोर जोर से शटर को बजाने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि धत तेरे की, ये यहाँ पर क्या हो गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो वह लड़की और ज़ॉम्बियों को यहाँ पर बुला लेगी। और हम देखते हैं कि वह एक कुल्हाड़ी और एक सीढ़ी उठा लेता है और सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि मुझे ये करना ही होगा। और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि सेकंड फ्लोर पर 7 ज़ॉम्बी मौजूद है, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें थोड़ा सा संभल कर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे रिस्क तो लेना होगा, आखिरकार वह लड़की बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही है, और वैसे भी इसके अलावा मैंने पहली रैंक का वह पावरफुल इंजेक्शन अपने शरीर में इंजेक्ट किया है, जिसकी वजह से मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरी कॉम्बैट स्किल भी, अब मुझे ये करना ही होगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वह ज़ॉम्बी उसके पास आ रहे होते हैं, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी को अचानक से कोई मार डालता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर जहां होता है, जो उस लड़की से कहने लग जाता है कि अब तुम चिल्लाना बंद भी करो, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है और कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। और हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ सुनते ही जो ज़ॉम्बी झांग के पीछे आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि झांग अपनी कुल्हाड़ी से उन दोनों ज़ॉम्बियों को ही मारने लग जाता है और उन्हें बुरी तरह से ख़त्म कर देता है, और अपने मन में कहने लग जाता है कि उस इंजेक्शन की वजह से मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से वह लड़की काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है वह ज़ॉम्बी की लाश को देखकर, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम जरा चुप हो जाओ, अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा चिल्लाई तो वह सारे के सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों ने शटर को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है और वे अंदर घुस गए होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहने लग जाता है कि जल्दी करो, मेरे हाथ पकड़ो, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर जहाँ की कुल्हाड़ी पड़ती है, जिसे देखने के बाद वे कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। और जहाँ का सिस्टम कहने लग जाता है कि अगर तुम एक ज़ॉम्बी को मारते हो तो तुम उसका एनर्जी क्रिस्टल ले सकते हो, जिससे तुम्हारी ताकत भी बढ़ सकती है और यह तुम्हारे आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा काम भी आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद झांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता और वह वहाँ से भागने लग जाता और वह भी उस लड़की को छोड़कर, और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह दोबारा आ गए, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वह एक रास्ते की तरफ से भाग रहा होता है, जिसे देखने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, वहाँ तुम्हें बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं मिलेंगे, तुम्हें थर्ड फ्लोर की तरफ जाना चाहिए, वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। और हम देखते हैं कि यह सुनते ही झांग बड़ी तेजी के साथ उस तरफ भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे ये जल्दी करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वो भाग रहा होता है, अचानक उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखने के बाद झांग थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन झांग उसे उसी वक्त ही मार डालता है। लेकिन झांग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वह ज़ॉम्बी उसके सामने आ चुके होते हैं और वह उस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि झांग बड़ी तेजी के साथ
साथ उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को एक ही बार में काट डालता है और वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब तुम मरो। और हम देखते हैं कि वह बहुत सारे ज़ॉम्बियों को काटता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसे सामने की तरफ एक एलिवेटर दिखाई देता है और वह उसकी तरफ भागने लग जाता है और उसके पास पहुंचते ही वह उसे खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वह एलिवेटर खुल नहीं रहा होता है। जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि धत्तेरी की यह एलिवेटर खुल नहीं रहा, लगता है कि यह वीआईपी एलोमेट्रिक कार से ही खुलेगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके साइड में एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद झांग हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोस्टर ज़ॉम्बी आ जाता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि थर्ड फ्लोर पर एक प्रेसिडेंट रूम है और वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। अगर तुम वहाँ पहुँच जाते हो तो यह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा, लेकिन उसकी चाबी इस ज़ॉम्बी के पास है। और हम देखते हैं कि यह सुनते ही झांग की नज़र भी उन ज़ॉम्बी पर पड़ जाती है और उसके पास वह वीआईपी इलेक्ट्रोमेटिक कार्ड होता है। जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि अब यही मेरे पास चांस है, मुझे ये करना होगा और इस ज़ॉम्बी को मारना होगा। और हम देखते हैं कि झांग अपनी कुल्हाड़ी को लेकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर टूट पड़ता है और उस ज़ॉम्बी के साइड में एक जोरदार कुल्हाड़ी दे मारता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरी की मेरी कुल्हाड़ी इसके शरीर में फंस गई। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक वह ज़ॉम्बी झांग को एक जोरदार वार कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वह दोबारा झांग के ऊपर वार करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह लगातार मुक्कों की बरसात उसकी सीट पर करे ही जा रहा होता है और झांग उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी उसकी शील्ड को भी पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है, जिसे देखने के बाद झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो झांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद झांग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और वह ज़ॉम्बी उन्हें देख रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग उसके सर और मुंह को पकड़ता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरी की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, अब तुम मरोगे। और हम देखते हैं कि झांग गुस्से के मारे उसके सर को ही उखाड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे वह बड़ा वाला ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग उस सर को उस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है और कहने लग जाता है कि जरा इस सर के भी मजे लो। फिर इसके बाद झांग साइड में रखे हुए सिलेंडर को उठाता है और उस ज़ॉम्बी की आंखों के ऊपर स्प्रे करने लग जाता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग उस सिलेंडर को फेंकता है और बड़ी तेजी के साथ उस ज़ॉम्बी के पास आता है और उसकी चाबियां छिनाकर वहां से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बाय बाय, अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं तुमसे अगली बार लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वह थोड़ी देर बाद एलिवेटर के पास पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे ये जल्द से जल्द करना होगा उन ज़ॉम्बियों के आने से पहले, नहीं तो वह ज़ॉम्बी दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे और मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और हम देखते हैं कि उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि उस इंजेक्शन का असर मेरे शरीर के ऊपर हो रहा है, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी आ चुका होता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। लेकिन झांग की नज़र उसके साइड में लगी हुई गन पर चली जाती है, जिसे देखने के बाद झांग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास चल रहा है, एक ज़ॉम्बी के पास गन कैसे हो सकती है, इसे तो मेरे पास होने चाहिए था। और हम देखते हैं कि अचानक से उस ज़ॉम्बी के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर झांग के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद झांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि झांग अपनी शील्ड की मदद से जैसे तैसे उस ज़ॉम्बी से बच जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरी लाइफ के साथ चल के आ रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे थर्ड फ्लोर की तरफ भागना चाहिए। मेरे सिस्टर ने मुझसे कहा था कि वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं है और वहाँ एक सेफ कमरा मौजूद है, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलेंगे। और हम देखते हैं कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर झांग लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वह लिफ्ट के पास पहुँच जाते हैं, जिसे देखने के बाद झांग हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक लिफ्ट बंद हो जाती है और झांग थोड़ी देर बाद थर्ड फ्लोर पर पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि झांग हाँफते हुए बाहर निकल रहा होता है और कहने लग जाता है कि वह ज़ॉम्बी तो सच में मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, मैं मारे जाने वाला था। और झांग का सिस्टम कहने लग जाता है कि इस थर्ड फ्लोर पर 5 रूम मौजूद है, जिसमें एक प्रेसिडेंट का रूम है। अगर तुम प्रेसिडेंट के रूम में जाते हो तो वहाँ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है और तुम्हें वहाँ पर खाने पीने का सामान भी बहुत सारा मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि झांग को उस इंजेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मेरा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा, मैं
मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा। और हम देखते हैं कि झांग अपने आप को जैसे तैसे संभालता और अपने आप को सामने कमरे की तरफ ले जा रहा होता और हम देखते हैं कि उसे कमरे के अंदर एक फ्रिज दिखाई देता है, जिस फ्रिज को देखने के बाद वह अपनी कुल्हाड़ी को फेंकता है और फ्रिज की तरफ जाने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि जैसे वह फ्रिज खोलकर देखता है उसके अंदर वाटर ही वाटर होता है, जिसे देखने के बाद झांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो पानी है। और हम देखते हैं कि वह एक बोतल को उठाता और उसे खोलकर पीने लग जाता और हम देखते हैं कि जैसे वह उस बोतल को पीता है वह थोड़ा शांत महसूस करने लग जाता है और जोर जोर से हाँफ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह अचानक अपने हाथों को देखता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे हाथों को देखने से ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी वापस लौट गई है और मेरी कॉम्बैट स्किल भी बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है कि पानी को पीने के बाद उस इंजेक्शन का असर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और हम देखते हैं कि झांग उन पानी की बोतलों को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथों में एक पावर हाउस लग चुका है, जिसकी मदद से मैं कई दिनों तक इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा और मुझे मुसीबतों का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे हाथ में एक स्नाइपर राइफल में मिल जाती तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता। इसकी मदद से मैं बहुत सारी ज़ॉम्बियों के ग्रुप को दूर से ही मार डालता और मुझे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर होते हैं और कुछ इंसानों को खा रहे होते हैं, लेकिन कुछ इंसान उन ज़ॉम्बियों का सामना भी कर रहे होते हैं। लेकिन हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर झांग उस कमरे में बैठने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा होता और उसके पास बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे इंसान उन ज़ॉम्बियों से बचकर भाग रहे होते हैं और कुछ इंसान छुप जाते हैं और एक इंसान कहने लग जाता है कि हम इन ज़ॉम्बियों को ज़्यादा देर संभाल नहीं पाएंगे, ये ज़ॉम्बी जल्दी हमें मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर झांग एनर्जी ड्रिंक के मज़े ले रहा होता है और हम देखते हैं कि हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कुछ ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है और हम देखते हैं कि उनका लीडर कहने लग जाता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा और जिन लोगों की चोट लग चुकी है हमें उनकी मदद करनी होगी। अगर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों का सामना कर सकते हैं। हमें एक ग्रुप बनाना होगा और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, इसका नाम झांग हाओ होता है। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर झांग को दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है और फिर इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वह कटाना होती है और इस लड़के का नाम वांग जी रान होता है और यह वही बंदा होता है जिसने वह चौथी रैंक का मेडिसिन इंजेक्शन इंजेक्ट किया था और उसने बहुत सारे खिलाड़ियों को मार दिया होता है और वह खुश होते कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा इलाका है। मैं अपने इलाके में तुम्हें किसी भी ज़ॉम्बी को हाथ लगाने नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ का किंग मैं हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम सब लोग मेरे हाथों से ही मरोगे। फिर उसके बाद हमें झांग को दिखाया जाता है जिसका पेट भर चुका होता है खाना खाने के बाद और वह वांग जीरान कहने लग जाता है कि अब मुझे सुपर मार्केट की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बी पुलिस मिल जाएगी जिसके पास बहुत सारी गनें होंगी। अगर वह गन मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और ये वही इलाका होता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर झांग होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और बहुत सारे ज़ॉम्बी इधर से उधर जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन बिल्डिंगों के बीच में कोई लड़का इधर से उधर भाग रहा होता है। फिर उसके बाद हमें कुछ लड़के के दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि यह वही लड़का होता है जो उन सारे ग्रुप का लीडर होता है और वह अपने सिस्टम को देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इन सारे के सारे बंदों को अपने साथ मिलाने के लिए एक ग्रुप बनाना होगा। अगर हम ग्रुप बना लेते हैं तो हम बहुत सारे ज़ॉम्बियों का सामना कर सकते हैं और हमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। हम एक सर्वाइवर कैंप बनाएंगे और हम देखते हैं कि इस लीडर के पास कुछ बंदे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और छुपे हुए होते हैं और कोई उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ी सी आशा रखनी चाहिए, हम ज़रूर से इस रात को गुजार लेंगे, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम ज़रूर से यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर झांग को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि मुझे अपनी इन्वेंट्री को चेक करने का टाइम आ चुका है, मैं देखना चाहता हूँ कि आज मैंने क्या क्या लूट की है। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर झांग अपने इन्वेंट्री को देखने लग जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी चाबी और चाकू छुरियाँ भी मौजूद होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार की चाबी भी होती है और झांग का सिस्टम उन्हें उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद झांग कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और वह हम बताने लग जाता है कि एक ज़ॉम्बी को मारने से हमें एक एनर्जी क्रिस्टल मिलता है जिसकी मदद से हम अपनी ताकत को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी एनर्जी को भी बढ़ा सकते हैं। यह बिल्कुल एक ट्रेजर की तरह है जिसमें हम बहुत सारे सामान को भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें इन सारे के सारे एनर्जी क्रिस्टल को लेने के लिए बाहर जाना होगा क्योंकि बाहर ही हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी मिल सकते हैं। मुझे बहुत सारे सामान लेकर बाहर जाना चाहिए और कुछ सामान यहीं पर छोड़ देना चाहिए ताकि यह मेरा बैकअप प्लान हो और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, इसकी मदद से मैं बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल ले सकता हूँ। फिर उसके बाद झांग का सिस्टम उस कार की चाबी के
बारे में बताने लग जाता है कि बाहर एक पार्किंग में एक कार खड़ी हुई है जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खास आइटम मौजूद है। जिसे सुनने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि क्या एक खास आइटम, वह भी कार के अंदर, वह कौन सा आइटम हो सकता है, मुझे ये देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि जहांग कहने लग जाता है कि चलो देखते हैं कि बाकी सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह उन सारे के सारे बंदों की चैटें पढ़ रहा होता है, जहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि मेरे पास बिल्कुल भी खाना मौजूद नहीं है, मुझे खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे खाना दे दो। और एक बंदा कहने लग जाता है कि मैंने एक ज़ॉम्बी को मार गिराया है और मेरे पास एक एनर्जी क्रिस्टल भी मौजूद है, अगर किसी को एनर्जी क्रिस्टल चाहिए तो मुझसे ले सकता है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मेरे पास तो बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल मौजूद है, अगर कोई एनर्जी क्रिस्टल की मदद से बहुत सारी खाना और पानी दे सकता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं उसे वह एनर्जी क्रिस्टल दे सकता हूँ। लेकिन एक बंदा अचानक से कहने लग जाता है कि मैंने सामने की बिल्डिंग में एक बंदे को देखा है, वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी और एक शील्ड भी मौजूद है, जिसकी मदद से उसने बहुत सारी ज़ॉम्बियों को मार डाला है। अगर वह मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ मुझसे टीम अप कर ले, मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद जहां कहने लग जाता है कि क्या वह लड़का मेरी बात कर रहा है, वह सच में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक उसके पास एक नोटिफिकेशन चैट आती है और हम देखते हैं कि जिस बंदे ने यह चैट भेजी हुई होती है उसका नाम जहांग हाओ होता है और यह वही बंदा होता है जो सर्वाइवर कैंप बनाने की बात कर रहा था। और वह बंदा कहने लग जाता है कि मेरा नाम जहांग हाओ है, मैं एक सर्वाइवर कैंप बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों का सामना कर सकूँ। अगर तुम लोग भी मेरी साथ शामिल होना चाहते हो तो प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर हम सब साथ मिल जाते हैं तो उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों का सामना कर सकते हैं और हम इस गेम को आसानी के साथ जीत जाएंगे। जिसे सुनने के बाद जहांग अपने मन में कहने लग जाता है कि इसका आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, लेकिन मैं इनके ग्रुप में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप में शामिल होने के लिए बहुत सारे खाने पीने और हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ग्रुप के पास हथियार मौजूद नहीं है तो वह ज़ॉम्बियों का सामना नहीं कर पाएंगे और सारे के सारे ज़ॉम्बी उन्हें वहीं पर मार डालेंगे और मैं इनके शामिल नहीं हो सकता। और वैसे भी मेरे पास एक चीज़ सिस्टम है जिसकी मदद से मैं उनका खुद सामना कर सकता हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके पास अचानक से एक और नोटिफिकेशन आती है और ये एक वांग जू बंदे की होती है और वह बंदे ने 3 ज़ॉम्बियों को मार दिया होता है और उसके पास बहुत सारे खाने पीने का सामान भी होता है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत सारे बंदों की चैट आने लग जाती है और कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि देखो जरा, उसके पास बहुत सारे खाना पीने का सामान मौजूद है, अगर हम वह उससे ले ले तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा हमारे लिए। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल मौजूद है, क्या तुम इन क्रिस्टल को बदले मुझे वह खाने पीने का सामान दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे देने होंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जहांग भी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या हम सिस्टम की मदद से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अगर ये ऐसा हो सकता है तो मैं बहुत सारे बंदों से हथियार और खाना पीने का सामान भी खरीद सकता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और हम देखते हैं कि जिस बंदे के पास वह खाने पीने का सामान मौजूद होता है वह अपने सिस्टम की मदद से वह खाने पीने का सामान बेचने लग जाता है। जिसे देखने के बाद जहां कहने लग जाता है कि देखो जरा, ये अपने सामानों को कितने ज़्यादा महंगे दामों पर भेज रहा है, अगर कोई इन्हें खरीद लेता है तो उसके ज़िंदा रहने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जाएंगे। लेकिन इन्हें हथियारों की भी ज़रूरत है, बिना हथियारों के ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रहने वाले, क्योंकि इन्हें छुपने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि जहां काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारा खाने पीने का सामान मौजूद है, अगर मैं अपने सामान को थोड़ा थोड़ा करके बेच दूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। इसकी मदद से मैं बहुत सारी बंदूक और हथियार भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे खाने पीने की भी सामान की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं कुछ सामान अपने पास ही रखूँगा। अगर मेरे पास बहुत सारे हथियार आ जाते हैं तो मैं बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद उनका एनर्जी क्रिस्टल ले सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं अपनी ताकत और कॉम्बैट स्किल की पावर को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जहांग अपने कुछ सामान को मार्केट में बेच देता है और हम देखते हैं कि वह सामान 3 सेकंड के अंदर ही बिक जाता है। जिसे देखने के बाद जहांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मेरा सामान तो 3 सेकंड के अंदर ही बिक गया और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास एक रेड कलर में एक लड़की की चैट आती है जो कहने लग जाती है कि मुझे बहुत सारे खाने और पानी की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं उसे एक नक्शा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह बातें प्राइवेट होनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जहांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या एक नक्शा। और हम देखते हैं कि वह प्राइवेट में उस लड़की से बातें करने लग जाता और हम देखते हैं कि वह एक वीडियो कॉल कर देता और हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है जो उस बेंच के नीचे छुपी हुई होती है। और वह लड़की को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जहांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और जहांग उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुमने कहा था कि यह बातें प्राइवेट होनी चाहिए, बताओ कि तुम्हारे पास क्या ऑफर है और तुम मुझे क्या देना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मुझे बहुत सारे खाने और पानी
पानी की भी ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास पानी है तो यह भी चलेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो और पानी दे दो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जहांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह सोचने लग जाता है कि अगर मैं इस लड़की को बचाने के लिए जाता हूँ तो यह मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, अगर मैं गाड़ी को लेकर जाता हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन वह मैप मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस मैप मुझे मिल जाता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा और मुझे बहुत सारे चीज़ों की भी जानकारी मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक मैप है, लेकिन वह मैप मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वह मैप मुझे देना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले आधी बोतल पानी और इसके साथ साथ आधी लंच मीट भी दे सकता हूँ। अगर तुम्हें यह ऑफर मंजूर है तो तुम मुझे वह मैप दे सकती हो, नहीं तो जाने दो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, प्लीज़ मुझे वह सब दे दो। जिसे सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर जहांग भी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि वह उन सारे सामानों को ट्रेडिंग करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यह सारा का सारा सामान दे रहा हूँ, मुझे वह जल्दी से जल्दी मैप दे दो। और वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंसान हो, तुम दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि इसमें शुक्रिया की कौन सी बात, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए खाना पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। और हम देखते हैं कि वह लड़की पानी पीने लग जाती है, जिसे देखने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि ज़रा धीरे धीरे पियो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और हम देखते हैं कि वह अपने खाने पानी को देखने के बाद कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे इस लड़की को फ्रेंड बना लेना चाहिए, अगर यह मेरी फ्रेंड बन जाती है तो मुझे उन ज़ॉम्बियों से निपटने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे ये आगे चलकर मेरे काफ़ी ज़्यादा काम भी आ सकती है और दोस्त होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। और हम देखते हैं कि जहांग उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे तुम गलत बिल्कुल भी मत समझना, मैं तुम्हें एक दोस्त बनाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी दोस्त बन जाती हो तो हम ज़ॉम्बियों का आसानी के साथ सामना कर सकते हैं और हमारे पास बहुत सारे खाने पीने का सामान भी मौजूद होगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी चौंक जाती है और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उसकी चैट बंद कर देता है। जिसे देखने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि क्या हमारी चैट बंद हो चुकी है, ये कितना बड़ा बकवास है, वह लड़की तो सचमुच यहाँ से चली गई, मुझे किसी पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कोई भी लड़की किसी अनजान लड़के को बिल्कुल भी दोस्त नहीं बनाएगी, मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे इनसे क्या लेना देना। फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी इधर से उधर घूम रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बियों के बीच में हमें एक जगह को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस जगह के अंदर 3-4 लड़कियां और एक लड़का भी मौजूद होता है। और हम देखते हैं कि यह वही लड़का होता है जिसका नाम चांग हा होता है और यह उन लड़कियों को बचाने के लिए आया हुआ होता है। और वह कहने लग जाता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी है, हमें यहाँ से छुप कर निकलना होगा, तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे। फिर इसके बाद हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जहांग लिफ्ट की मदद से नीचे की तरफ आ रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं, आखिरकार मुझे ये करना है। और हम देखते हैं कि जैसे वह दरवाज़ा खुल रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जहांग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ बाहर कुड़ाई लेकर चला जाता है और कहने लग जाता है कि आज मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम मेरे आगे नहीं बचने वाले। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह सामने की तरफ आंखें खोल कर देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता, जिसे देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वह नीचे की तरफ देखता है वहाँ पर खून पड़ा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि खून, लगता है कि यह किसी खिलाड़ी का खून है, लेकिन अगर कोई ज़ॉम्बी ने इसे मारा होता तो यहाँ पर बहुत सारे खून के धब्बे पड़े हुए होते, लेकिन यहाँ पर तक कुछ ही खून मौजूद है, इसका मतलब यह हो सकता है। और हम देखते हैं कि जहांग हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि उन सारे के सारे खिलाड़ियों को कोई शिकार कर रहा है। और हम देखते हैं कि जहांग काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जिसने भी उन खिलाड़ियों को मारा है उसके हाथ में ज़रूर से एक बंदूक है, वह इनका शिकार करते जा रहा है, मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। लगता है कि वह थर्ड फ्लोर की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया, अगर वह जाता तो शायद मेरा शिकार भी कर सकता था, शायद ऐसा हो सकता है कि उसे पता ही नहीं हो कि थर्ड फ्लोर पर कोई बंदा मौजूद है, अगर उसे पता होता तो शायद वह मुझे मारने के लिए आ सकता था। लेकिन मुझे थोड़ा सा चौंका रहने की ज़रूरत है क्योंकि वह खिलाड़ी कभी भी मेरा शिकार कर सकता है। वैसे मुझे नीचे की तरफ जाना चाहिए क्योंकि पार्किंग में एक कार मौजूद है और मेरे सिस्टम के मुताबिक उस कार के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खास आइटम मौजूद है, मुझे जाना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें खिड़की का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस खिड़की से एक खिलाड़ी अंदर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि यह वही बंदा होता है जिसका नाम वांग जी रान होता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर जहांग को नीचे की तरफ जाते हुए देख लेता है और वह कहने लग जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ गया है, इसका मतलब है कि वह बंदा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है और उसने जरूर से वह मेडिसिन इंजेक्शन लिया होगा जिसकी वजह से वह इतना ज़्यादा ताकतवर
हो गया है, लेकिन मुझे ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मेरे हाथ में यह बंदूक है, मैं यहीं पर घात लगाकर उसका शिकार करूँगा। मुझे ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जहांग वहाँ पर आ चुका होता है और उस गाड़ी की चाबी को दबा देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह एक गाड़ी मौजूद होती है, लेकिन उसके सामने वह दो ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम लोगों को जल्दी ही मरना है, अब मेरी ताकत बढ़ाने की बारी आ गई। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी भी जहांग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जहांग उन ज़ॉम्बियों को एक ही वार के अंदर बुरी तरह से काट डालता है। और हम देखते हैं कि जैसे वह ज़ॉम्बी मरते हैं वह ज़ॉम्बी दोनों गायब हो जाते हैं, क्योंकि यह गेम होता है। और जहांग का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने 2 ज़ॉम्बियों को मारा है, जिसके लिए आपको 2 एनर्जी क्रिस्टल मिलते हैं। और हम देखते हैं कि जहांग उस गाड़ी के पास पहुंच जाता और चाबी को लगाकर उस दरवाजे को खोलता और हम देखते हैं कि जैसे वह दरवाज़ा खोलता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस कार के अंदर एक शॉटगन और बहुत सारी गोलियां भी मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद जहांग कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम मुझे वह खास आइटम इसी की बात कर रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइटम है, आज से मैं तो अमीर हो गया। और हम देखते हैं कि जहांग उस शॉटगन और गोलियों को अपने स्पेस रिंग में भरने लग जाता और वहाँ जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन अभी भी मुझे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। मैंने वह मेडिसिन इंजेक्शन ज़रूर से मैंने अपने शरीर में लगा लिया है, लेकिन मेरी ताकत इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि मैं किसी को भी मार डालूँ। और हम देखते हैं कि वह अचानक से रुक जाता और कहने लग जाता है कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि वह शिकारी मेरा घात लगाकर शिकार कर रहा होगा, मुझे वहाँ पर ध्यान से जाना चाहिए। अगर वहाँ जाने की गलती की तो मैं जवाब मारा भी जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि गली में एक कैन गिर जाती है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि यह आवाज़ कैसी, क्या यहाँ पर कोई आ गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जहांग आ चुका होता है और उसके हाथ में वह शॉटगन भी होती है। और जहांग अपने मन में कहने लग जाता है कि ज़रूर से वह बंदा लिफ्ट के अंदर मेरा इंतजार कर रहा होगा और मेरा शिकार करने के लिए तैयार होगा। और हम देखते हैं कि जहांग का सिस्टम अचानक से कहने लग जाता है कि कोई लिफ्ट के पास है, कोई बंदा आपका शिकार करने के लिए तैयार है। जिसे सुनने के बाद जहांग हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, वह मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके बाहर निकलने का इंतजार करना होगा और उसे मारना होगा। और हम देखते हैं कि वह बंदा अपने दरवाजे को खोलकर देखता है और उस कैन को देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि यह तो सिर्फ एक खाली कैन है। और हम देखते हैं कि जहांग उस लड़के का बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे उसके अगले मूव का इंतजार करना चाहिए, तभी मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसे किसी की आवाज़ आने लग जाती है, जो कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। जिसे सुनने के बाद जहांग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो उस लड़की की आवाज़ है, क्या वह लड़की अभी तक मरी नहीं है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जहांग को उसी बंदे की आवाज़ आती है, जो कहने लग जाता है कि लगता है कि वह बास्टर्ड यहाँ से भाग गया। जिसे सुनने के बाद जहांग अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि वह बाहर निकलने वाला है। और हम देखते हैं कि जहांग उसे मारने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वह सामने देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसे देखने के बाद जहांग अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि वह बास्टर्ड जरूर से सीढ़ियों की तरफ से भाग गया है, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर मैंने उसे नहीं पकड़ा तो वह मुझे मार डालेगा, मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता, मुझे उसे मारना होगा। फिर इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक बंदे ने रस्सियों में बांध रखा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं और वह लड़की चिल्ला रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वह लड़की किसी से कहने लग जाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बचा लो, वह ज़ॉम्बी मेरे पास आते ही जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे मौजूद होते हैं, जिनमें से एक मोटा आदमी कहने लग जाता है कि हम दोनों ने तुम्हें बचाया था, वह भी इसीलिए ताकि तुम मेरी मदद कर सको, अब तुम्हें हमारी मदद करनी है। और हम देखते हैं कि वह मोटा आदमी गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि जैसे वह ज़ॉम्बी तुम्हारे पास आएंगे हम उन ज़ॉम्बियों को वहीं पर मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि बड़े भाई हम सिर्फ यहाँ पर 2 ही मौजूद है, क्या हम इन सारे के साथ ज़ॉम्बियों को संभाल सकते हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और उस लड़की को बचा लेना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह मोटा आदमी खुश होते हुए कहने लग जाता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने एक आदमी को देखा था जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी और शील्ड थी और उसने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से 8 ज़ॉम्बियों को एक बीच में से ही काट डाला था। इसका मतलब है कि वह सारी के सारे ज़ॉम्बियों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है, हम उसे आसानी के साथ मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि वह लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है और वह ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और वह लड़की चिल्ला कर कहने लग जाती है कि मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। और दोस्तों इसी के साथ भी हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।